तो सबसे पहले जो है ये वाली डायग्राम का एक फ़ोटो निकाल लेना है, स्क्रीनशॉट। तो इसी डायग्राम के ऊपर जो है सब कुछ डिपेंड है। तो यहाँ पे क्या है कि पहले हमें इस वाले क्वेश्चन में बोला है कि हमें मिसिंग लेंथ और बियरिंग लाइन डीए की कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे ये जो लाइन डीए है इसकी लेंथ भी हमें नहीं पता और बियरिंग भी नहीं पता। तो इसके लिए हमें कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले आई होप कि इसका स्क्रीनशॉट निकाल लिया होगा, क्योंकि ये जो डायग्राम मैंने बनाई है मैन्युअली, इसी के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। तो स्टेप 1 क्या है, हमारी बियरिंग कैलकुलेट करना। तो यहाँ पे क्या है कि रिड्यूस बियरिंग हमें पहले कैलकुलेट करनी, क्योंकि हमें क्या दी है, बियरिंग दी है, तो हमें पहले उसे रिड्यूस बियरिंग में कन्वर्ट करना है। तो पहले क्या है, रिड्यूस बियरिंग ऑफ लाइन ए बी। तो इसमें क्या है, लाइन ए बी अगर हम देखें तो उसकी बियरिंग क्या है, दी है 38 डिग्री 30 सेकंड, सॉरी 78 डिग्री 30 मिनट्स। तो यानी कि ये कहाँ पे आएगी, तो पहले हमें नॉर्थ से लेके ईस्ट में क्या होता है, 0 से लेके 90 डिग्री यानी कि नॉर्थ टू ईस्ट, और ईस्ट टू साउथ या फिर साउथ टू ईस्ट क्या है, 90 to 180 डिग्री में अगर कोई लाइन आती है तो उसे हम कहते हैं ईस्ट टू साउथ या फिर साउथ टू ईस्ट। और साउथ टू वेस्ट जो है वो होती है 180 डिग्री से लेके 270 डिग्री में। जैसे यहाँ पे सीडी हमारी लाइन 248 डिग्री 42 मिनट्स आ रही है, तो हमारी वो साउथ वेस्ट में हो जाएगी। तो इससे वैसे एक पैटर्न पता चलता है कि अगर ये भी हमारी नॉर्थ ईस्ट में आ रही है, क्योंकि वो 78 डिग्री है और 0 से 90 के बीच में है। बीसी हमारी 155 डिग्री 30 डिग्री है, तो वो हमारी साउथ ईस्ट में आ रही है, क्योंकि वो 90 और 180 के बीच में है। और सीडी हमारी 248 आ रही है, यानी कि साउथ और वेस्ट में के बीच में है, साउथ वेस्ट है। तो डी ए हमारी क्या रहेगी, ऑब्वियसली यहाँ पे आएगी, नॉर्थ वेस्ट में आएगी, क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न पता चल रहा है हमें। तो देखते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, रिड्यूस बियरिंग ऑफ ए बी। तो ए बी की रिड्यूस बियरिंग क्या आएगी, तो ए बी की बियरिंग क्या है, 78 डिग्री 30 मिनट्स, यानी कि वो नॉर्थ ईस्ट में है। नॉर्थ ईस्ट में क्या है, नॉर्थ भी पॉजिटिव होता है यहाँ पे, और ईस्ट भी हमारा जो है पॉजिटिव होता है, और नॉर्थ ईस्ट। और यहाँ पे हमें वैल्यू क्या है, नॉर्थ 78 डिग्री 30 सेकंड्स ईस्ट। तो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, तो हमें यहाँ पे डायरेक्टली पॉजिटिव यहाँ पे हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे हमारा, इसे मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर यहाँ पे लेता हूँ, रिड्यूस बियरिंग ऑफ बीसी। तो बीसी की बियरिंग क्या है, 155 डिग्री। तो देखो जो लाइन जो है, सॉरी जो बियरिंग जो है 180 डिग्री से, सॉरी नॉट 180 डिग्री, 90 डिग्री से अगर जो ऊपर जाती है 90 डिग्री से, तो उसे हमें 180 से माइनस करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारी क्या जा रही है, 155 डिग्री 35 मिनट्स, जो कि ऑब्वियसली 90 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 90। तो अगर कोई बियरिंग 90 से डिग्री से ज़्यादा जाती है तो उसे हमें 180 से माइनस करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें 180 डिग्री से जब हम उसे माइनस करते हैं, उससे पहले ये देखना है कि ये वाली बियरिंग कौन से डायरेक्शन में जा रही थी। ईस्ट से लेके साउथ तक जो है वो क्या है, 90 to 180 डिग्री, 90 से लेके 180। तो 155 किस में आता है, साउथ ईस्ट में। तो यहाँ पे हमारा 180 से अगर हम माइनस करेंगे, तो इससे मैं कैलकुलेटर में कैसे करते हो वो भी बताता हूँ। तो ये डिप्लोमा का बेसिक FX 82 ईयर्स का कैलकुलेटर है। तो यहाँ पे मैं इसे बताता हूँ, 180 में से यहाँ पे हमें माइनस करना है। यहाँ पे मैं इसे 180, यहाँ पे ये डिग्री का सिंबल होता है, माइनस 155, यहाँ पे इसे मैं 155 डिग्री 35 मिनट्स। तो अगर इसमें हम सेकंड भी डाल सकते हैं, लेट्स से इसमें अगर 5 होता तो हम इसे 5 सेकंड ऐसे भी डाल सकते हैं। इन सभी के सिंबल कैलकुलेटर पे सेम दिखते हैं, लेकिन पहला डिग्री आता है, दूसरा मिनट आता है, तीसरा सेकंड आता है, और उनके लिए यही सिंबल यूज करना पड़ता है। ये देखते हैं तो हमारा आंसर आता है 24 डिग्री 25 मिनट। तो किसमें, साउथ ईस्ट में। तो साउथ ईस्ट हमारा क्या होगा, 24 डिग्री। तो कहाँ से होगा वैसे,
यहाँ से 24 डिग्री 25 मिनट साउथ ईस्ट। तो नेक्स्ट क्या है हमारा रिड्यूस बियरिंग सीडी। सीडी का क्या आ रहा है 248 डिग्री 42 मिनट्स, यानी कि वो कहाँ पे आ रहा है, वो यहाँ पे साउथ का कितना है 180 डिग्री और वेस्ट का कितना है 270 डिग्री, यानी कि 180 और 270 के बीच में आ रहा है। तो उस केस में हमारा सीडी कहाँ है साउथ वेस्ट में। तो आई होप ये अंडरस्टैंड हो गया होगा कि नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट क्या होता है। तो यहाँ पे 180 टू 270 के बीच में यहाँ पे आ रहा है और ये 90 से ऊपर है, क्योंकि 248 तो हमें वैसे भी पता चलता है कि 248 जो है 90 से ग्रेटर देन 90 है, तो उसे हमें माइनस करना पड़ेगा। तो देखते 248 डिग्री 42 मिनट्स माइनस यहाँ पे 180, यहाँ पे डायरेक्ट 180 मत डाल देना गलती से भी, यहाँ पे ये वाला सिंबल यूज जरूर करना डिग्री का। तो हमारा क्या आंसर आता है 68 डिग्री 42 मिनट। कैसे साउथ वेस्ट, तो वो साउथ वेस्ट जा रहा है। अब नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है लैटिट्यूड, कैलकुलेशन ऑफ लैटिट्यूड और डिपार्चर। उसी के बेसिस पे हमारा लेंथ ऑफ लाइन और डिग्री जो है हमें बियरिंग वो हमें मिलने वाली है। तो सबसे पहले देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड में क्या होता है, लैटिट्यूड ऑफ लाइन ए बी बी सी और सी डी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के हमें लेंथ और बियरिंग पता है और उसका यूज करके हमें आगे डीए का कैलकुलेशन करना है। तो लैटिट्यूड के लिए फॉर्मूला क्या होता है एल कॉस थीटा। इससे मैं एक बार इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना वैसे, क्योंकि फॉर्मूला या फिर लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट निकाल लो, एल कॉस थीटा। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है लैटिट्यूड का। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के ऊपर हमें सारा कैलकुलेशन है लैटिट्यूड का। तो एल यानी कि क्या होता है लेंथ। तो ए बी की लेंथ कितनी है यहाँ पे हमें दी है 155.80 हमारी ए बी की लेंथ है। तो वही हमने डाल दी 155.80 इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे थीटा क्या है वो इंपॉर्टेंट चीज है, और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज भी आने वाली है, वो भी मैं बताऊंगा कि हमें जो यहाँ पे रिड्यूस बियरिंग का कैलकुलेशन किया है वो थीटा वो एंगल हमें चाहिए। तो वो कितना है 78 डिग्री 30 मिनट, जो कि वैसे अगर नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई आता है तो वो वैसे भी उसका वैल्यू सेम रहता है थीटा का, लेकिन आगे आने वाले जो जैसे बीसी और सीडी है उसमें थोड़ा सा अलग है, वो मैं बताऊंगा। तो थीटा कितना है 78 डिग्री 30 मिनट। तो इसे कैलकुलेटर में कैसे पुट करेंगे, तो वेरी इजी 155.80 हमने पुट कर दिया इंटू इंटू का साइन यूज करना है कॉस इन ब्रैकेट क्या है हमारा 78 डिग्री, तो 78 डिग्री और 30 मिनट। ब्रैकेट को कंप्लीट करना मत भूलना, और इक्वल टू जब हम दबाएंगे तो हमारा आंसर आता है 30.06। अब यहाँ पे ये कौन से डायरेक्शन में है, तो ये एक्चुअली ये नॉर्थ डायरेक्शन में है इसलिए पॉजिटिव है। तो जो नॉर्थ डायरेक्शन होती है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहती है, ईस्ट भी हमारी पॉजिटिव रहती है, साउथ और वेस्ट निगेटिव रहती है। तो ये वाला थोड़ा सा अभी कुछ ज़्यादा ही ड्राइंग इसके ऊपर हो चुकी है, तो शुरुआत से जो स्क्रीनशॉट निकाला था उसका रेफरेंस ले लेना। नेक्स्ट है हमारा लैटिट्यूड ऑफ लाइन बीसी। बीसी का फॉर्मूला लैटिट्यूड का फॉर्मूला क्या रहता है एल कॉस थीटा। तो एल यानी कि लेन के बीसी की 175.00 यानी कि 175, कॉस थीटा यानी कि कॉस क्या है उसका थीटा क्या है। तो यहाँ पे थीटा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, तो मैं पहले इसे अभी सब कुछ इरेज कर देता हूँ ताकि हमें थोड़ा सा इजी यहाँ पे दिख सके। थीटा हमने क्या कैलकुलेट किया था 24 डिग्री 25 मिनट्स, और ये कहा जा रहा है साउथ ईस्ट में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो पहले देखते हैं कि हमें 24 डिग्री 25 मिनट जो है वो हमें वो वाला लेना है,
बियरिंग का थीटा नहीं लेना है, हमें ये वाला लेना है, रिड्यूस बियरिंग का। तो अगेन कैलकुलेटर पे चलते हैं, 175 इंटू कॉस 24 डिग्री 25 मिनट ब्रैकेट कंप्लीट। इसी फॉर्मेट में टाइप करना है। कई बार क्या होता है कि हम यहाँ पे डिग्री देना भूल जाते हैं, तो उससे आंसर गलत आने का चांस हो जाता है। तो गलत वो माइनर मतलब 159 अभी आया है, तो कई बार क्या होता है 148 155 ऐसा कुछ आ जाता है, जिससे हमें कई बार पता भी नहीं चलता कि वो गलत है भी या नहीं। तो इसलिए ये डिग्री देना मत भूलना। और यहाँ पे हमारा आंसर आया है 159.34। लेकिन बात एक चीज है, तो यहाँ पे ये साउथ डायरेक्शन में था, ये इंपॉर्टेंट है कि ये कौन से डायरेक्शन में था, साउथ में। तो इसलिए ये निगेटिव है, क्योंकि ये जा का आ रहा है साउथ ईस्ट। तो ये साउथ ईस्ट है, और साउथ डायरेक्शन क्या बोली थी मैंने, निगेटिव बोली थी। तो ये हमारा आंसर किस में आया है, निगेटिव में आया है, -159.34। ये हमें आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है, क्योंकि जब हम अलजेब्रिक सम करेंगे लैटिट्यूड का और फिर उसके बाद डिपार्चर का, उसमें ये माइनस साइन का बहुत रोल होता है। उससे लिटरली हमारा आंसर सही या गलत हो सकता है, और उसको उसी के बेसिस पे आगे सारा कैलकुलेशन होता है, तो आगे का कैलकुलेशन गलत हो जाता है। इसलिए याद रखना कि ये जो डायग्राम मैंने बताई है, नॉर्थ पॉजिटिव, नॉर्थ ईस्ट पॉजिटिव, साउथ वेस्ट निगेटिव, तो ये याद रखना। तो साउथ क्या है, निगेटिव, कितना आया, -159.34। इसका यूनिट नहीं होता। तो नेक्स्ट हम देखते हैं लैटिट्यूड ऑफ लाइन सी डी। तो सी डी में क्या है, एल कॉस थीटा है। एल क्या है, सी डी का लेंथ 238.50। सो 238.50 कॉस थीटा क्या है उसका, यहाँ पे उसका थीटा है, यानी कि रिड्यूस बियरिंग 68 डिग्री 42 मिनट। ठीक है, तो हम इसे कैलकुलेटर में डालते हैं अभी। 238.50 कॉस 68 डिग्री 42 मिनट, इसे मैं कैलकुलेटर में डालता हूँ, ब्रैकेट कंप्लीट। आंसर हमारा आता है 86.63। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये साउथ वेस्ट में है। तो ये जो साउथ वेस्ट में होता है वो निगेटिव होता है, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो एज लाइन इज गोइंग टूवर्ड साउथ इज कंसिडर एज निगेटिव। जो नॉर्थ की टूवर्ड्स जाती है उसे पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है। तो भी किसके तरफ जा रही थी, साउथ वेस्ट, यानी कि ये क्या हुआ, निगेटिव हुआ। तो निगेटिव 86.63। अब नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है डिपार्चर। तो एक चीज और है कि अगर जब लैटिट्यूड कैलकुलेट होता है, तो हम अल्जेब्रिक सम ऑफ लैटिट्यूड उसके बाद डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर लैटिट्यूड और डिपार्चर को सेपरेट स्टेप में कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी मेथड चलती है। कई बार लोग क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए या फिर जल्दी जल्दी में होते हैं, तो लैटिट्यूड को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे लैटिट्यूड का कैलकुलेशन हो जाता है उसके बाद, तो उसमें भी कोई इशू नहीं है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ डिपार्चर। डिपार्चर में सबसे पहली लाइन क्या है, डिपार्चर ऑफ लाइन ए बी। तो वैसे हम चाहे तो बी सी सी डी किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन खैर अभी सीक्वेंस इन्होंने दे दिया है तो हम उसी सीक्वेंस से ही जाते हैं। तो लैटिट्यूड सॉरी डिपार्चर का फॉर्मूला क्या होता है, डिपार्चर का फॉर्मूला रहता है एल साइन थीटा। तो यहाँ पे सारी चीजें सेम होती है, बस डिपार्चर में साइन का यूज होता है और लैटिट्यूड में कॉस का यूज होता है। तो यही एक डिफरेंस होता है दोनों में। तो ये फॉर्मूला कहीं पे एक बार लिख लेना और प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, हमें फॉर्मूला तो याद रहता है लेकिन ये याद नहीं रहता है कि साइन यूज करना था या कॉस यूज करना था। तो इसलिए इसके प्रैक्टिस जरूर करना। तो एल साइन थीटा, एल क्या है, लेंथ हमारा वही रहेगा। ए बी का लेंथ क्या था पहले, ए बी का लेंथ था 155.80, तो वही हमने ले लिया क्योंकि लेंथ तो सेम है। साइन वही चेंज हुआ है सिर्फ, और थीटा तो सेम ही है, वही थीटा है 78 डिग्री 30 मिनट। तो यहाँ पे एक चीज जरूर करना एग्जाम हॉल में कि यहाँ पे ऑन का यूज ना करना, यहाँ पे एसी बटन जो है इसका यूज करना। इससे क्या होगा उसका ट्रिक मैं बताता हूँ। अभी मैं
वापस अगर जाऊंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं इंस्टेड ऑफ की फिर से टाइप करने से अच्छा यहाँ पे मैं डायरेक्टली साइन पुट कर सकता हूँ और डायरेक्टली हमें आंसर मिल जाता है 152.67, जो कि हमारा नॉट की तरफ जा रहा है, तो ये पॉजिटिव हुआ। नेक्स्ट क्या है, डिपार्चर ऑफ लाइन बी सी एल साइन थीटा, तो एल क्या है उसका, बी सी का एल अगेन सेम है 175, सिर्फ साइन ही चेंज हुआ है, कॉस की जगह साइन आया है। और थीटा क्या है, थीटा अगेन वही है 24 डिग्री 25 मिनट, तो 24 डिग्री 25 मिनट 175 इंटू साइन 24 डिग्री 25 मिनट। तो यहाँ पे हमें अगेन मैं वही करता हूँ कि यहाँ पे जो है साइन कर देता हूँ इजीली, इससे एग्जाम में बहुत टाइम सेव होता है। तो अभी वीडियो में देख सकते हो कि कितना टाइम सेव हो जाता है और मिस्टेक्स भी कम हो जाती है। तो 72 डिग्री सॉरी 72.33 हमारा आंसर आया। कैसे आया है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब हम लैटिट्यूड में जाते तब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो बीसी जो था वो क्या था, यहाँ पे साउथ 24 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, यानी कि वो क्या था, साउथ ईस्ट। यहाँ पे जो लैटिट्यूड जो होता है, लैटिट्यूड के केस में फर्स्ट वैल्यू जो होती है वो कंसिडर की जाती है। डिपार्चर के केस में सेकंड जो वैल्यू होती है, वैसे वैल्यू नहीं कहूँगा, डायरेक्शन कहूँगा, सेकंड डायरेक्शन कंसिडर की जाती है। तो ईस्ट क्या है, जैसे मैंने शुरुआत में ही बोला था, ईस्ट है हमारी पॉजिटिव। तो ईस्ट अगर पॉजिटिव है तो ये वाली वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पे डिपार्चर ऑफ बीसी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि डिपार्चर के केस में जो सेकंड जो डायरेक्शन होती है जैसे साउथ ईस्ट, तो लैटिट्यूड में तो साउथ कंसिडर किया जाएगा, डिपार्चर में क्या होगा, ईस्ट होगा। तो ईस्ट क्या है, ईस्ट है पॉजिटिव, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या हुआ, डिपार्चर का पॉजिटिव। नेक्स्ट है डिपार्चर ऑफ लाइन सी डी। तो डिपार्चर ऑफ लाइन सी डी में क्या है, एल साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैंने शुरुआत के वीडियो में बोला था कि इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना, क्योंकि यहाँ पे अगर साइन कन्वेंशन गलत हो जाता है तो सारे मार्क्स उसी के ऊपर डिपेंड है। इसलिए मैंने बोला भी था कि सब कुछ इस डायग्राम के ऊपर डिपेंड है। तो आई होप इसका स्क्रीनशॉट अभी निकाल लो और उसकी प्रैक्टिस करो डायग्राम ड्रॉ करने की हर बार, और याद रख लो उस डायग्राम को, क्योंकि अगर ये डायग्राम अगर एक बार याद हो गई तो मान लो कि यहाँ पे 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 4 मार्क्स हमारे एग्जाम में पक्के हो गए। किस प्रकार के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो देखते हैं हमारा एल क्या है, सी डी का एल हमारा वही है 238.50 साइन थीटा, थीटा क्या है उसका 68.42। तो अगेन मैं इसे वही ट्रिक यूज करता हूँ और यहाँ पे मैं इसे जो है साइन कर देता हूँ यहाँ पे, और देखते हैं हमारा आंसर क्या है 222.20। अब यहाँ पे ये क्या था हमारा, साउथ ईस्ट, तो अगेन सॉरी साउथ वेस्ट। तो यहाँ पे जो है साउथ वेस्ट में क्या है, साउथ क्या है, निगेटिव है, लेकिन हमें इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे साउथ नहीं है, हमें इंपॉर्टेंट है वेस्ट। वेस्ट क्या है, अगेन देखते हैं, वेस्ट भी हमारा निगेटिव ही आता है। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या होगा, -222.20, क्योंकि वो वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, एज इट इज गोइंग टू द वेस्ट डायरेक्शन। वैसे अगर ये वाला नहीं भी लिखा ब्रैकेट में तो भी चलता है, बस एक चीज लिख देना निगेटिव पॉजिटिव, तो उससे भी कुछ ज्यादा इश्यू नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ लैटिट्यूड एंड डिपार्चर। तो लैटिट्यूड और डिपार्चर के कैलकुलेशन में क्या करना है, बस सिंपली यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं है, यहाँ पे बस सम करनी है, यानी कि इनकी एडिशन कर देनी है। अभी जो हमने इतना सब कैलकुलेट किया है, तो एडिशन में क्या आएगा, सबसे पहले हम यहाँ पे कैलकुलेशन सॉरी एडिशन करते हैं, अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल लैटिट्यूड इक्वल टू 0, यानी कि पहला लैटिट्यूड क्या है 31.06, कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बीसी का लैटिट्यूड 159.34, कैसा है, निगेटिव, तो -159.34। नेक्स्ट क्या है, सीडी का लैटिट्यूड क्या है, -86.63। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज हमारी आ जाती है, डीए का लैटिट्यूड हमें पता नहीं है,
तो यहाँ पे हम क्या डाल देते हैं, प्लस एल इक्वल टू 0, क्योंकि हमें पता अगर होता तो हम उसे कैलकुलेट ही क्यों करते हैं। तो लैटिट्यूड ऑफ लाइन डी ए हमें उससे मिल जाएगा। तो पहले हम ये जो कैलकुलेशन है इसे करते हैं अपने कैलकुलेटर पे। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेटर की स्क्रीन यहाँ पे आई होप यहाँ पे दिख रही होगी। तो इसे मैं अभी 31.06 माइनस 159.34 माइनस 86.63 एंटर। तो हमारा आंसर आता है 214.91। कैसा है, निगेटिव आया है, कैलकुलेटर में देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या है कि जो वैल्यू जो है माइनस है इस डायरेक्शन में, लेफ्ट में, वो राइट में जाते हुए क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो एल क्या होगा, एल इक्वल टू पॉजिटिव 214.91, क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव में अभी लेफ्ट साइड में से राइट साइड में जब जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। यानी लैटिट्यूड ऑफ लाइन डी ए क्या है, एल हमारा 214.91। अब नेक्स्ट हमारा है अलजेब्रिक सम ऑफ, यहाँ पे कौन सा वाला, इसे मैं अभी साइड में कर देता हूँ थोड़ा सा। तो नेक्स्ट है हमारा अलजेब्रिक सम ऑफ डिपार्चर, ऑल डिपार्चर। तो यहाँ पे पहला हमारा डिपार्चर क्या है, ए बी का 152.67, कैसा है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव 152.67। नेक्स्ट बीसी का डिपार्चर क्या है, 72.33, कैसा है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव 72.33। नेक्स्ट है सीडी का डिपार्चर, कैसा है, निगेटिव है। तो क्या हुआ, माइनस 222.20 प्लस डीए का डिपार्चर तो हमें पता नहीं, तो हम क्या डालेंगे, प्लस डी। तो ये माइनस भी आ सकता है कोई भी, तो भी हमें प्लस ही डालना है, क्योंकि हमें पता नहीं कि माइनस या पॉजिटिव है, तो हम इसे पॉजिटिव ही डालते हैं। तो इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ पे जब इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो इसे मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ। 152.67 प्लस 72.33 माइनस 222.20 इक्वल टू क्या आएगा हमारा आंसर यहाँ पे, 2.8। अब 2.8 कैसे आए, तो पॉजिटिव, तो प्लस 2.8 प्लस डी इक्वल टू 0। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब ये पॉजिटिव राइट साइड में जाएगा, -2.8। तो यहाँ पे हमारा डिपार्चर ऑफ लाइन डी ए क्या है, -2.8। तो नेक्स्ट है हमारा कैलकुलेशन ऑफ लेंथ एंड बियरिंग ऑफ लाइन डी ए। तो यहाँ पे ये हमारा मेन चीज हो जाती है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेंथ ऑफ डी ए क्या होती है, इन रूट एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, एल यानी कि लैटिट्यूड एंड डी यानी कि डिपार्चर। तो लैटिट्यूड क्या है हमारा 214.91, डिपार्चर क्या है 2.8। तो यही हमें कैलकुलेटर पे डालना है जो हमने अभी कैलकुलेट किया है। इसे मैं डालता हूँ 214, यहाँ पे वैसे ब्रैकेट का यूज जरूर करना। तो ब्रैकेट के अंदर डालता हूँ 214.91 स्क्वायर प्लस 2.8 का स्क्वायर इक्वल टू 214.92। अब क्वेश्चन आता है कि मैंने यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये अब जब हम रूट में यूज करते हैं तो अभी मैं माइनस करके भी दिखाता हूँ यहाँ पे, तो भी उसका यहाँ पे जो आंसर आएगा और यहाँ पे जो प्लस का आंसर आएगा, उसमें ये वेरिएशन तो होता है जो कि अभी हमने देखा था। लेकिन यहाँ पे जब वैल्यू डालते हैं रूट में, तो हमेशा वो पॉजिटिव करके ही डाली जाती है। तो वो एक चीज याद रखना कि अगर हमारा आंसर निगेटिव भी आता है तो भी उसे पॉजिटिव करके ही डालना है। वैसे उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, देख सकते हो कुछ माइनर 0.3 का डिफरेंस ही आता है, लेकिन हमेशा उसे पॉजिटिव करके ही डालना अगर वैल्यू दोनों निगेटिव भी आए तो भी। तो हमारा आंसर क्या है, 214.92 मीटर। अब नेक्स्ट क्या है, ये हमारी लेंथ ऑफ डी ए हो गई, तो हमें लेंथ मिल गई। जब हम थीटा कैलकुलेट करते हैं नेक्स्ट, जो कि हमारी बियरिंग है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू डिपार्चर डिवाइडेड बाय लैटिट्यूड।
अब यहाँ पे डिपार्चर क्या है हमारा 2 पॉइंट, यहाँ पे अभी थोड़ा सा जूम इन करना पड़ेगा मुझे, तो अभी इसका क्वालिटी की इमेज क्वालिटी उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन खैर कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा डिपार्चर क्या है 2.8, जो कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था। डिपार्चर ऑफ लाइन डी है 2.8, और लैटिट्यूड क्या हमने कैलकुलेट किया था, लैटिट्यूड ऑफ डी हमने कैलकुलेट किया था 214.91। तो पहले हमें इसे सॉल्व कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। इसके लिए हम इसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, शिफ्ट tan इनवर्स, और इन ब्रैकेट में हम डालेंगे 2.8 डिवाइडेड बाय 214.91, ब्रैकेट कंप्लीट, आंसर हमें यहाँ पे मिल जाता है। इसके लिए जब हम ये वाला सिंबल प्रेस करेंगे, ये वाला, तो हमें आंसर डिग्री में मिल जाता है। तो पहले हमें जो आंसर मिला था वो किस में मिला था, डेसिमल में। तो डेसिमल से जब हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, उसके लिए सिर्फ ये वाला सिंबल के ऊपर क्लिक कर देना, और ये हमें आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। तो कितना है, 0 डिग्री 47 मिनट 47.21 सेकंड, तो मतलब 47 सेकंड लगभग। चाहो तो इसे पूरा पॉइंट में भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे 47 लिख दिया तो भी कोई इशू नहीं। तो इससे हमें थीटा मिल जाता है। तो होता क्या है, इसका कैलकुलेशन भी एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो जो हमारा आंसर आता है यहाँ पे, तो ये वाला आंसर को हमें tan इनवर्स करना पड़ता है। तो tan यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है, तो ये वाले साइड में जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो 1/tan क्या होता है, वो होता है tan इनवर्स, 10⁻⁻1। तो ये इसके बिहाइंड द बैक स्टोरी जो कैलकुलेशन की वो ये वाली है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन आता है कि ये जो हमारा आंसर आया है ये कौन सी डायरेक्शन में है। तो जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला था, 0 से लेके अभी 272, यहाँ पे जो आएगा 270 to 360, वो नॉर्थ वेस्ट में होता है। तो अभी के लिए भूल जाओ 360 का। तो 0 से के 90 तक जो हमारा वैल्यू आता है, तो किस में होता है नॉर्थ ईस्ट में। तो हमारा क्या है 0 डिग्री, तो यहाँ पे हमारा आंसर है 0 डिग्री 44 सेकंड। तो हमारा किस में हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट में हो जाएगा यहाँ पे। तो सॉरी, एक्चुअली वो नॉर्थ वेस्ट में हो जाता है। उसका रीज़न क्या है कि जो शुरुआत में मैंने बोला, तो पहली लाइन किस में आई थी हमारी, नॉर्थ ईस्ट में आई थी, लाइन ए बी 78 डिग्री, जो कि हमें 0 से 90 के बीच में। उसके बाद दूसरी लाइन क्या थी, बी सी 155 डिग्री 35 मिनट, 90 to 180 के बीच में आई, तो किस में है, साउथ ईस्ट में। नेक्स्ट लाइन क्या थी, सी डी 248 डिग्री 42 सेकंड, जो कि किस में हो जाती है, साउथ वेस्ट में। और लास्ट लाइन जो डी आएगी वो किस में आएगी, उस हिसाब से अगर पैटर्न अगर हम फॉलो करें, तो लास्ट लाइन आएगी नॉर्थ वेस्ट में आएगी। तो एक्चुअल में वो इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि हमारा आंसर क्या है, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि पिछले 3 लाइन जो थी वो कहाँ पे थी। तो उस हिसाब से डिपेंड करता है। तो अभी ये क्लॉकवाइज चल रहा है, नॉर्थ टू ईस्ट, साउथ टू वेस्ट, सॉरी साउथ ईस्ट, साउथ टू वेस्ट, और नॉर्थ टू वेस्ट। तो इस हिसाब से अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, होल सर्कल बियरिंग। तो होल सर्कल बियरिंग क्यों कैलकुलेट करनी है वो भी बताता हूँ। क्योंकि हमें यहाँ पे बियरिंग जो चाहिए, उसके लिए होल सर्कल बियरिंग चाहिए। यानी कि होल सर्कल बियरिंग क्या होता है, मान लो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू आया है वो यहाँ पे आया है 0 डिग्री 44 सेकंड। तो इसे मैं 044 कर देता हूँ यहाँ पे। होल सर्कल बियरिंग का मतलब क्या होता है, नॉर्थ से लेके जो भी हमारी बियरिंग है, जिस भी डायरेक्शन में जहाँ पे भी आएंगे, उस तक का डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस किस में आएगा, वो आएगा डिग्री में। तो यहाँ पे टोटल डिग्री कितनी होती है, टोटल इसमें होता है 360 डिग्री। यहाँ से जिसकी शुरुआत होती है, यहाँ से, और एंड यहाँ पे होता है, एंड यहाँ पे आके होता है। तो वो हमारा कितना होता है, 360 डिग्री बियरिंग। तो हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि ये वाली लाइन
नॉर्थ से लेके कितने डिस्टेंस पे है, और हमें ये पता है कि ये नॉर्थ से यहाँ से लेके यहाँ तक उसका डिस्टेंस हमें पता है, नॉर्थ टू जो हमारा वेस्ट का डिस्टेंस पता है यहाँ पे ये वाला, वो कितना है 0 डिग्री 44 मिनट 47 सेकंड। तो हमें क्या करना है 360 में से उसे बस माइनस कर लेना है। तो हम यहाँ पे डालते 360 डिग्री, मेक श्योर कि यहाँ पे डिग्री का साइन डालना, -0 डिग्री 44 मिनट 47 सेकंड। तो यहाँ पे हमारा आंसर आता है 359 डिग्री 15 मिनट 13 सेकंड। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। अब लास्ट हमारी स्टेप है टेबल बनाना, ताकि हमें रिप्रेजेंटेशन अच्छा दिखे। तो टेबल में क्या आता है, पहले हमारी लाइन, लेंथ और बियरिंग, ये तीनों सेम टू सेम हमें कॉपी पेस्ट करने हैं अपने क्वेश्चन में से। बस यहाँ पे एक चीज़ डाल देनी है, और वो ये कि जो हमने डीए का लाइन और बियरिंग जो कैलकुलेट करी है, बियरिंग कौन सी वाली, होल सर्कल बियरिंग, वो वाली बस डाल देनी है यहाँ पे। नेक्स्ट रिड्यूस बियरिंग, लैटिट्यूड और डिपार्चर। तो हमने सभी की रिड्यूस बियरिंग यहाँ पे कैलकुलेट की है, ए बी बी सी और सी डी की। तो वो हमने वैसे की वैसे डाल देनी है, ए बी बी सी और सी डी की। रही बात डीए की, तो डीए की भी हमने रिड्यूस बियरिंग हमने कैलकुलेट की थी, जब हमने थीटा कैलकुलेट किया और उसे नॉर्थ वेस्ट जब दिया था। तो वो नॉर्थ वेस्ट कितनी है, 0 डिग्री वाली, ये वाली। तो इसे भी हमें यहाँ पे लिख देना है, जो कि हमारी रिड्यूस बियरिंग थी डीए की। नेक्स्ट क्या है हमारे यहाँ पे, लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड हमने सभी का यहाँ पे कैलकुलेट किया था, लैटिट्यूड ऑफ ए बी बी सी और सी डी। तो वही हमें सेम टू सेम वही बस लिख देना है टेबल तैयार करके। उसके बाद डीए का लैटिट्यूड क्या था, तो देखो डीए का लैटिट्यूड हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, लैटिट्यूड ऑफ लाइन डीए। तो वो भी वही हमें यहाँ पे लिख देना है। नेक्स्ट है हमारा डिपार्चर। डिपार्चर का भी सेम, जो हमने कैलकुलेशन जो किए थे डिपार्चर के, लाइन ए बी बी सी और सी डी के, और जो वैल्यूज यहाँ पे हमारी आई थी, बस उन्हीं वैल्यूज को साइन कन्वेंशन के हिसाब से लिख देना है। अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि लैटिट्यूड हो या फिर डिपार्चर हो, उसे साइन कन्वेंशन के हिसाब से यहाँ पे लिख देना है। तो देख सकते हो साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट होता है। और जो हमने डिपार्चर कैलकुलेट किया था डीए का, वो क्या आया था, -2.8। तो वही यहाँ पे लिख देना है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि इसे सॉल्व कैसे करते हैं। और अगर कोई डाउट हो, कुछ भी प्रकार का डाउट हो, तो उसे कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा और उससे वो डाउट सॉल्व हो जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो ये एक प्लेलिस्ट में चालू कर रहा हूँ, तभी इसके लिए जो है समर 2090 और विंटर 2090 और विंटर 80 की क्वेश्चन पेपर इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, सर्वे जो सब्जेक्ट इसके लिए। तो यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन पेपर में एक्चुअल में 3 न्यूमेरिकल है, 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वाला जो रहेगा ये वाला, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। और ये एक्चुअल में वैसे एक स्टेप का ही काम है ये वाले का, ये वाला फॉलो कर सकते हो या फिर ये वाली मेथड फॉलो कर सकते हो। तो ये दोनों सेम ही है। तो ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो प्लेलिस्ट सेव कर लेना, उसमें समर, विंटर 2090 की और विंटर 18 की क्वेश्चन पेपर, ये तीनों क्वेश्चन पेपर के जो न्यूमेरिकल्स है उस एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो प्लेलिस्ट एज एंड कार्ड भी शो हो रही होगी और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो उसे सेव कर लेना। और आ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और प्लेलिस्ट को भी सेव कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट।